नमस्कार, स्वागत है आपका शिक्षकुल के इस परिवार में। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार एक करंट अफेयर के बारे में, और ये हमारा करंट अफेयर संबंधित है पीएम पीबीटीजी डेवलपमेंट मिशन। तो आप जानते हैं हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड गए हुए थे। वहाँ पे बिरसा मुंडा के गाँव में गए हुए थे, खूंटी गए हुए थे। वहाँ पे उन्होंने 15 नवंबर 2023 के दिन, यानी इस दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, यहाँ पर कुछ परियोजनाएं लॉन्च की और एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसी प्रोजेक्ट का एक भाग है पीएम पीबीटीजी डेवलपमेंट मिशन। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम पीबीटीजी की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, क्या होती है पीबीटीजी, जनजातियों से संबंधित है, इतना समझ लीजिए। अभी ढेबर कमीशन की रिपोर्ट करेंगे हम कवर। इसमें पीएम पीबीटीजी डेवलपमेंट मिशन के बारे में चर्चा करेंगे, और 75 पीबीटीजी जो हमारे देश में पाई जाती हैं इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये मिशन के बारे में आप लोग देख लीजिएगा, ये मिशन इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये मिशन एक अभियान के अंतर्गत हुआ है, एक अभियान के अंतर्गत हुआ है। वो अभियान कौन सा है? ये अभियान है आपका पीएम जनमन। तो पीएम जनमन अभियान के तहत ये मिशन आपका लॉन्च है। तो आइए आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 नवंबर को इनिशिएटिव लिए, ये 2 पार्ट में इनिशिएटिव लिए हैं। इन इनिशिएटिवों को समझ लीजिए। 15 नवंबर को पीएम मोदी कहाँ पे थे? झारखंड में थे। इन्होंने यहाँ पे 2 कार्य किए। एक क्या किया? विकसित भारत संकल्प यात्रा ली। विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है? ये संकल्प यात्रा आप जानते हैं पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारे कार्य किए, ठीक है। अब ये कार्य जनता तक पहुंचे, इसलिए इस तरीके की वैन चलाई हुई हैं। जहां जहां पे जो भी आपके आदिवासी इलाके हैं, जनजातीय इलाके हैं, उन सभी जनजातीय इलाकों में ये वैन पहुंचेगी और बताएगी पीएम मोदी ने आखिर क्या क्या किया, क्या क्या लेके आए पीएम मोदी आपके लिए, ठीक है, ताकि वोट उन्हीं को दीजिएगा। तो इस तरीके से आपकी ये व्हीकल गए हुए हैं। इसके अलावा पीएम आदिवासी न्याय अभियान, इसको क्या करेंगे? पीएम जनमन। तो एक ये महाअभियान चलाया हुआ है। ये अभियान के अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत उन जनजातियों को प्रोटेक्ट करना है, उन जनजातियों को बचाना है जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। जैसे कि आप जानते हैं अंडमान निकोबार में और भी भारत के कुछ भागों में ऐसी कुछ जनजातियां हमारे देश में पाई जाती हैं जो विलुप्ति की कगार पर, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो रखी है, ग्रोथ भी जिनकी नेगेटिव में हो रखी है। तो इन जनजातियों को बचाना है, इसलिए पीएम जनमन अभियान चलाया हुआ है जनजातियों से संबंधित। तो ये 2 कार्य किए हैं। अब ये दूसरे वाले कार्य के अंतर्गत ही आपका ये मिशन आएगा। तो चलिए आइए बात करते हैं आज अपने इस टॉपिक के बारे में। पहले हम बात कर लेते हैं पीबीटीजी क्या होते हैं, ताकि हमें इसके बाद हम ये मिशन समझ पाएं। तो इनको बोला जाता है पीबीटीजी, अगर हम देखेंगे पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब्स। पीबीटीजी आर मोर वल्नरेबल ग्रुप अमंग ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया, यानी ये बहुत ज़्यादा सुभेद्य हैं, बहुत ज़्यादा इनके सामने चुनौतियां खड़ी हुई हैं, इनके अस्तित्व पर खतरा है। ऐसी जनजातियों को हम पीबीटीजी कहते हैं। दीज ग्रुप हैव प्रिमिटिव ट्रेड्स, जोग्राफिकल आइसोलेशन, लो लिटरेसी, इसके अलावा 0 to नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, और इसके अलावा बैकवर्डनेस, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। देखिए आप पहले ऐसे समझ लीजिए, जनजाति आप जानते हैं क्या होता है? ऐसे ग्रुप जो जंगलों में रहती हैं और जो बहुत पिछड़ी हैं, इनको जनजाति कहा जाता है। अब जनजाति 2 भाग में डिवाइड हो जाती हैं। एक तो हो जाता है आप देखेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी जिनको बोला जाता है, मतलब ऐसी जनजातियां जिनको संविधान से संरक्षण प्राप्त है, आरक्षण प्राप्त है, तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब हो गई। एक होती है इसमें पीबीटीजी, इनको भी ये संरक्षण प्राप्त है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं कि इनको पता ही नहीं कि इनको संरक्षण क्या दिया गया है। इनको कुछ भी नहीं पता। ये अभी वनों में रहते हैं, धनुष बाण उपयोग करते हैं, वही कुछ शहद वगैरह इकट्ठा करते हैं और उसी से अपना पालन करते हैं जीवन का। इनको पता ही नहीं शहर नाम की कोई चीज़ होती है। अभी ये इतनी आदम जनजातियाँ हैं, प्रिमिटिव जनजातियाँ हैं कि ये अभी भी आपके पुराने इरा में रह रही हैं, पाषाण दौर में रह रही हैं, पाषाण काल में रह रही हैं। तो इसलिए इनको पीबीटीजी कहा जाता है। जो जनजातियों को आप ऐसे समझ सकते हैं, ये जनजातियां हो गई, ये आपकी एसटी हो जाएंगी और ये आपकी पीबीटीजी हो जाएंगी। तो पीबीटीजी सबसे अंदर का गोला है, यानी बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं। तो इसके अलावा
लार्जली डिपेंड ऑन हंटिंग फॉर फूड एंड अ प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब इसमें प्री एग्रीकल्चर लेवल में रहती हैं, बहुत ही प्राचीन काल में 10,000 साल पुराने के दौर में अभी रहती हैं। जब 2004 में बाढ़ आई थी ना, तो इसके बाद में उसका दौरा किया गया था कि आखिर इन जनजातियों का क्या हाल है। तो जब हेलीकॉप्टर निकला तो 2004 की सुनामी आई थी, तो उसके बाद एक जनजाति अपना तीर कमान से मतलब उसमें हेलीकॉप्टर की तरफ तीर लेके खड़ी हुई थी। तो मतलब देख रहे हैं, अंडमान निकोबार जैसी संवेदनशील लोकेशन, 2004 की सुनामी, और उसमें भी ये जनजातियां बच गई थी। तो इनका अपना ही एक कल्चर है, अपनी इनकी विशेषताएं हैं। ये आप जानते हैं ये कौन है? ये हमारी कोमरम भील थे, और ये गोंड जनजाति संबंधित थे। आपने सुना था गोंड जनजाति, आपने अगर RRR मूवी देखी हो तो गोंड जनजाति के बारे में सुना होगा। ये गोंड जनजाति क्या है? ये आपकी ट्राइब है, जनजाति है, लेकिन ये PBTG नहीं है, क्योंकि गोंड जनजाति आप जानते हैं ये राजा तक रहे हैं। गोंड जनजाति के लोग आज भी अच्छी कंडीशन में हैं। गोंड हो गए, भील हो गए, इसलिए ST हैं, जनजाति हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, बट नॉट अ PBTG ST, मतलब वल्नरेबल ट्राइब्स नहीं है ये। तो इनको अंतर समझिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। PBTG ऑल्सो कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब इसके बारे में क्या किया कहा जा रहा है? मतलब ये ऐसी चीज़ें करते हैं, हनी, गम, बम्बू यानी बांस, इसके अलावा इसी तरीके की चीज़ें इकट्ठी करते हैं और इन्हीं से काम चलाते हैं। एक और समस्या है, ड्यू टू देयर डाइट दीज ट्राइब्स ऑफन सफर डिसीज लाइक एनीमिया। एनीमिया के लिए एक मिशन भी चला रखा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। मलेरिया और इसके अलावा कुछ और भी बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं इनके शरीर में। तो इस तरीके से ये भी एक समस्या है, इनके मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बनती है। तो ये आपने PBTG के बारे में बेसिक चीज़ें समझी। आइए एक और पॉइंट पे बात कर लेते हैं। द ढेबर कमीशन 1973। क्या है ढेबर कमीशन? तो दरअसल 1973 में एक कमीशन लाया गया ताकि जो बहुत पिछड़ी जनजातियां हैं भारत की, इनके संरक्षण की दिशा में कार्य किया जा सके, जो पिछड़ी जनजातियां इनको बचाया जा सके। इसके लिए एक ढेबर कमीशन आया था, और ढेबर कमीशन ने अपनी सेपरेट कैटेगरी में प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के बारे में एक रिपोर्ट दी। कब दी? 1975 में। PTG, ये PBTG नाम है ना, ये अभी दिया गया है, बहुत बाद में। पहले इनको PTG बोला जाता था, ठीक है, PTG प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बोला जाता था। 1975 में सेंटर आइडेंटिफाई 52 ट्राइबल ग्रुप एज PTGs, मतलब इनकी रिपोर्ट के आधार पर 1975 में 52 ट्राइबल ग्रुप को, 52 ट्राइबल ग्रुप का मतलब समझ रहे हैं? जैसे एक ग्रुप है आपका शोम्पेन, तो इस शोम्पेन में कई सारे लोग रहते हैं, एक जनजाति का नाम है, ग्रुप का नाम है ये, ठीक है। तो 52 ग्रुप आइडेंटिफाई किए थे। 1993 में 23 और किए, तो 2006 में कुल मिला के आप देखेंगे इन जो ये और ग्रुप थे सारे, तो इनको क्या दे दिया गया नाम? PBTG नाम दे दिया गया, PBTG। और आज कितने ग्रुप हैं? आज 75 ग्रुप हैं जो PBTG में आते हैं। आज विशेष पिछड़ी जनजातियों के रूप में 75 ग्रुप आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी और। तो अब हमने जनजातियों के बारे में समझा, हमने जनजातियों के दो प्रकार समझे, ST और PBTG। इसके अलावा हमने समझा कि जो PBT जनजातियां होती क्या कहलाती, डेफिनेशन समझी कितनी है, इनका नाम कहां से आया? ये नाम आया ढेबर कमीशन से। अब आइए समझ लेते हैं जो ये मिशन है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मिशन। क्या है इस मिशन के अंतर्गत, क्या लेके आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बार जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर? आइए, तो PM जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, PM जनमन चलाया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जनमन की शुरुआत की। इस अभियान के तहत एक मिशन की शुरुआत हुई। यह मिशन कौन सा था? आजादी के 7.5 दशकों तक वंचित और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास के लिए 24,000 करोड़ की परियोजना लेके आए हैं। कितने की? 24,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। इस परियोजना के तहत सुरक्षित आवास, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, सड़क, दूरसंचार, इसके अलावा कनेक्टिविटी, स्थायी आजीविका जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करना है, ये इसका लक्ष्य है, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना, स्किल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन, TB उन्मूलन, 100% टीकाकरण, PM सुरक्षित मातृत्व योजना और मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान, जनधन योजना सहित विभिन्न योजनाओं के संपूर्ण कवरेज पर फोकस करना, ये इस मिशन का लक्ष्य है। याद रखिएगा, PM जनमन के तहत, महाअभियान के तहत ये मिशन है जो PBTG ट्राइबल जनजाति हैं। चलिए, तो ये आपने देखा आखिर क्या है ये मिशन, ठीक है।
24,000 करोड़ रुपए का मिशन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आइए इस मिशन के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। पीएम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप, पीएम पीबीटीजी मिशन। तो आप विजन लीड फॉर ट्राइबल वेलबिंग, मतलब इनका कल्याण करना ट्राइबल्स का। इसके अलावा बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक रोड्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब सुनिश्चित करना। 24,000 करोड़ का बजट और 75 पीबीटीजी जो 18 स्टेट में है। तो कुल मिला के यहाँ पे कितनी, जो हमारी 75 पीबीटीजी है ना, ये कितने स्टेट में फैली हुई हैं? 18 राज्यों में फैली हुई हैं और यूटी में। और कितनी है, कितने विलेज हैं इनके? 22,544। जो 22,544 गाँव में फैली हुई है ना 75 ट्राइब्स, इनके विकास के लिए हमें कार्य करना है, ये मिशन है। मिशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान है, आराम से आप कवर कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे काम की यही चीज़ रहेगी कि अगर आपने पीबीटीजी को समझ लिया क्या होते हैं, इनके लिए सरकार क्या काम कर रही है, तो आपका एक तरीके से तैयार हो जाएगा बेहतर आंसर। तो आइए पीबीटीजी के बारे में कुछ देख लेते हैं, ये किन किन राज्यों में फैली हुई हैं। तो आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा, ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो पीबीटीजी ट्राइब है ना, ये कहाँ पे है? ये ओडिशा में है। कहाँ पे है? ओडिशा में। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां हैं जो पीबीटीजी के अंदर आती हैं? जनजातीय समूह हैं, जिसमें चेंचू हो जाएगा, बोडो हो जाएगा, बोडो, गडाबा, ये गुटोब हो जाएगा, और कुटिया हो जाएगा, कोलम हो जाएगा, खोंडा, बोंडो, खोंड, ये सब हो जाएंगे कहाँ के? आपके आंध्र प्रदेश के जनजातीय समूह हैं। इसमें तेलंगाना भी इंक्लूड है। बिहार में कौन कौन से हो जाएंगे? बिहार में असुर हो जाएगा, इसका नाम आपने सुना होगा। बिहार झारखंड में ये पाई जाती है, तो झारखंड और बिहार दोनों की जनजातियां हैं। बिरहोर, बिरिजिया, खारिया, कोरबा और ये पहाड़िया, सवारा, तो ये सारे नाम हैं जनजातियों के, याद रखिएगा। इसके अलावा गुजरात में भी कुछ जनजातियां पाई जाती हैं, जिसमें कोलघा हो जाएगा, फडहर हो जाएगा, सिद्धि हो जाएगा। कर्नाटक में कोरगा हो जाएगा। केरल में ये आप देखेंगे यहाँ पे कोरागा हो जाएगा, ठीक है, और कदर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी केरला की जनजातियां हैं। और भी आपकी जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे अबूझमाड़िया, बैगा, वारिया, ये आपको बैगा ना और भी जगह मिलेगी, झारखंड में भी मिलेगी बैगा जनजाति। तो ये जनजातियों का ना आप ऐसे इनको कोशिश मत करना कि जैसे सपोज करें ये मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, ये मध्य प्रदेश का बॉर्डर है। अब ये जनजाति है जो आपकी कौन सी बैगा यहाँ पाई जाती है, तो ये महाराष्ट्र में नहीं पाई जा सकती। ये जो सीमाएं होती हैं ना, ये आम लोगों की सीमाएं होती हैं, सो कॉल्ड सभ्य लोगों की सीमाएं हैं। जनजातियां कोई सीमाओं का पालन नहीं करती हैं। उनको अगर मध्य प्रदेश में रहना, मध्य प्रदेश रहेंगे, नहीं तो चले जाएंगे महाराष्ट्र, क्योंकि आप उनको जो विशेष रूप से कम पिछड़ी जनजातियां हैं, आपके आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है उन्हें, उनकी अपनी ही परंपराएं चलती हैं। तो आप ऐसे मत कीजिएगा कि बैगा यहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में कहाँ से पाई गई, क्योंकि आराम से ये लोग फैले हुए हैं बहुत सारी जगहों पे। जैसे मध्य प्रदेश में भी गोंड है, आंध्र प्रदेश में भी गोंड है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश में कौन हो जाएंगे? बैगा, भारिया, बिरहोर, कोरबा, कमार, सहरिया। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपने सुना होगा कूनो नेशनल पार्क का नाम, जहाँ पे चीते लाए गए हैं। तो इसी नेशनल पार्क में श्योपुर के आसपास में सहरिया जनजाति पाई जाती है। ये भी पीबीटीजी जनजाति है, विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है। महाराष्ट्र में पाई जाती है कोलम, मारियागोड। मणिपुर में पाई जाती हैं ये सब जनजातियां, जैसे मरम नागा। ये तो याद ही रखिएगा, मणिपुर बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, आपसे प्रश्न पूछ लेगा। मरम नागा, इसमें आपका हो जाएगा बिरहोरे, बोंडो, ये दिदियाई, डोंगरिया, ठीक है। और ओडिशा हो जाएगा, ओडिशा में खारिया हो जाएगा, लोढ़ा हो जाएगा, सौरा हो जाएगा, सहरिया हो जाएगा। तो ये ओडिशा की जनजातियां हैं। ओडिशा में सबसे ज़्यादा जनजातियां पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा जनजातीय समूह पाए जाते हैं। तमिलनाडु, ये आप में हो जाएगा कोटा हो जाएगा, इसमें टोडा हो जाएगा। टोडा जनजाति काफ़ी महत्वपूर्ण जनजाति है ये, क्योंकि इसकी प्रथाएं ना कुछ ऐसी ही हैं। त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को लेके आपका बुक्सा, राजी, बिरहोर, लोढ़ा, टोटोस, तो ये सब आपके जनजातियां देख लीजिए। इसके बाद अंडमान निकोबार की जनजातियां विशेष रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इन जनजातियों को आप देख लीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगी, आसानी रहेगी इनको पढ़ने में और इनके बारे में पता होना चाहिए। तो हमने देखा बेहतर तरीके से जनजातियों के बारे में। अब एक प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, इस प्रश्न को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिएगा। एक प्रश्न बन सकता है, इसमें प्रीलिम के प्रश्न भी बन सकते हैं, मेंस के प्रश्न भी बन सकते हैं। उदाहरण के तौर पे प्रीलिम में तो प्रश्न बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी UPSC तक में बने हैं, पीबीटीजी जनजातियों से संबंधित प्रश्न बनते हैं, कौन सी पीबीटीजी जनजाति नहीं है।
2019 के आसपास में अंडमान और निकोबार आइसलैंड से पीबीटीजी संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो ये टोटल संख्या कितनी है? 75 है, 75 जनजातीय समूह हैं। तो एक प्रश्न बन सकता है आपका, पीबीटी जनजाति से क्या आशय है, और इससे एक प्रश्न बन सकता है क्या आशय है। इसमें दूसरा इसका मुद्दा बन सकता है, सरकार के प्रयासों पर चर्चा कीजिए, सरकार के प्रयासों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, पर चर्चा। तो इस प्रश्न को आप कवर कर सकते हैं बढ़िया से, और आपको करना भी चाहिए। इसमें आपको इस मिशन का भी एग्जाम्पल देना ही चाहिए, तभी आपका बेहतर प्रश्न तैयार हो पाएगा। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से एक प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न को जरूर तैयार कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। और जब एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं हम, तो हम जनजातियों से संबंधित बहुत खास चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कौन सी जनजातियां बहुपत्नी पाई जाती है, किस जनजातियों में एक पत्नी के साथ बहुत सारे पुरुष पाए जाते हैं, ऐसे भी यहाँ की प्रथाएं होती हैं, पॉलीगैमी जिनको बोलते हैं। तो ऐसी सब प्रथाएं पाई, आपके लिए काम की नहीं है वो। तो ये जनजातीय कल्याण के लिए एक प्रयास, प्रधानमंत्री ने बताया 9 साल में हमने क्या क्या किया है, जिसमें एकलव्य स्कूलों के बारे में बताते हैं, और ही प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की बात करते हैं, और आदिवासी न्याय महाअभियान की भी बात करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। ठीक है, तो इसका 2 भाग थे, एक था विकसित भारत संकल्प यात्रा, दूसरा था पीएम जनमन, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 तारीख को घोषणा की है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न को जरूर कवर कीजिएगा। आप चाहें तो इसको हमारे पास भेज भी सकते हैं, हम आपको चेक करेंगे आपका प्रश्न, आपको बेहतर तरीके से बताएंगे जानकारी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते किसी अन्य सेशन में। नमस्कार।